तुम सोच रहे हो अपने पैशन यानी क्रिकेट को छोड़ने का, तो ऐसा सपना देखा ही क्यों जो तुम्हारी औकात से बाहर था? क्या लगता है तुम्हें, क्या ये तुमसे सपना पूरा नहीं हो पाएगा, या फिर जिंदगी ने इतने चैलेंजेस दिए हैं कि तुम्हें लग रहा है कि बस अब ये क्रिकेट का सपना अधूरा ही रह जाएगा, मैं इसे कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा? तो सुनो, विराट कोहली को याद करो, जब उन्होंने अपने फादर को रणजी मैच के बीच में खोया था। वो मैच छोड़ के जा सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस मैच में 90 रन मारकर अपने सपनों का पीछा किया। लाइफ में कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी सब्जेक्ट निकला आपके डैड का, तो जब ये ऑफ हुए थे, आप जस्ट क्रिकेट खेलने भी गए थे, तो वो कमिटमेंट क्या थी, तभी आपके मन में क्या भावना थी? और सेकंड, जब लाइफ में बुरा वक्त होता है तो उससे बाहर आने के लिए आप क्या करते हो, कैसे आते हो? लाइफ में बुरा वक्त तो सबके साथ ही आता है। आई थिंक फेलियर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। जितना भी हम अवॉइड करना चाहें, आप ना तो फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं, ना आप सक्सेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अपने हाथ में सिर्फ मेहनत होती है, वो आप एक ही चीज कर सकते हैं, आप सिर्फ अपनी हार्ड वर्क कर सकते हैं। आप कोई भी डिसिप्लिन हो, आपके घर में कोई इशू हो, या आपके वर्क प्लेस में कोई इशू हो, या स्पोर्ट्स में हो, या पढ़ाई में हो, सिर्फ मेहनत एक ही तरीका है मेहनत करना। और उसके बाद जो फेलियर है वो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे अब समझ आया कि उन चीजों से आप सबसे ज्यादा सीखते हैं। सक्सेस से आप सीखते नहीं है, क्योंकि सक्सेस के बाद आपको लगता है सब सही है, तो आप इधर उधर देखना बंद कर देते हैं कि मेरी गलती कहाँ थी, या मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आई थिंक फेलियर से हर कोई ग्राउंडेड होके दोबारा हर चीज को सामने रख के फिर स्टार्ट करता है, व्हिच इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। यू हैव टू फेल, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू गेट बैक अप, देयर इज नो अदर वे आउट। और तुम्हारे पास जरा सी मुश्किलें क्या आ जाती हैं तो तुम सोचते हो बस क्या होगा मेरा, भगवान ने सारी मुश्किलें मुझे ही दे दी हैं। अरे भाई, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने क्रिकेट पैशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पर वो अब गिव अप करना चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि ये स्ट्रगल बस तुम्हारा है, पर क्या तुम ये जानते हो कि हर एक बड़ा क्रिकेटर ऐसे ही मोमेंट से गुजरा है? MS धोनी को ही देख लो, जो अब कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। एक टाइम पर वो खड़गपुर स्टेशन पर टिकट कलेक्टर थे। उन्हें भी कभी कभी लगता था कि क्रिकेट का फ्यूचर अनसर्टेन है, मेरा नहीं हो पाएगा। और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक क्रिकेटर है लेकिन TC का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। 8013 आप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है। विकेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर 5 इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस रणजी खेले जा रहे हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे क्यों बैठे, यही सोचते रहते हैं, बस कहीं पर नहीं जाते। पर उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, तो तुम क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर रहे हो पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तुम्हें लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया है, पर असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है मेरे दोस्त। हर क्रिकेटर को पता होता है कि स्ट्रगल क्रिकेट का एक हिस्सा है, पर वो रुकते नहीं। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट में आए तो उन्हें प्रोडिजी कहा गया। सबको लगा कि उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन उन्हें बार बार खुद को प्रूव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज़्यादा हाई थी। अगर तुमने भी अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट किया है तो उसके लिए भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला। अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। मैं उसे एक क्लियर पाथ में डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। क्रिकेट का सफर सिर्फ ग्राउंड पे बॉल खेलने का नहीं होता, ये एक अननोन जर्नी होती है। जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो और एक नए चैलेंज का सामना करते हो, तो ये सब तुम्हारी जर्नी का एक पार्ट है। जब युवराज सिंह को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये एक नई जंग बनेगी, पर वो उस अननोन चैलेंज के लिए रेडी थे और उस चैलेंज से वो लड़कर वापस आए और इंडिया के लिए खेलकर वर्ल्ड कप जीता। और फिर तुम्हारे रास्ते में आते हैं कुछ बैरियर्स, जैसे घर वाले कहते हैं पढ़ाई करो, क्रिकेट से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, सोसाइटी कुछ और कहती है। ये सब तुम्हारे गोल्स के रास्ते में आते हैं, पर ये डिफिकल्टी ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं, तो इन्हें फेस करो। हार्दिक पांड्या की फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रही थी। उनके पास क्रिकेट खेल लेने के भी पैसे नहीं थे, पर उन्होंने इक्विपमेंट बोरो किए और दिन रात मेहनत की, और आज वो IPL और इंडियन टीम के स्टार ऑलराउंडर हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तुम्हारा खुद का माइंड। जब तुम ये सोचते हो कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वहीं से तुम्हारा डाउनफॉल शुरू होता है। तुम अपने सपने के दुश्मन खुद बन जाते हो। सो प्लीज
ट्रस्ट योर सेल्फ। रोहित शर्मा को इंडियन टीम से कई बार ड्रॉप किया गया बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अगर उन्होंने भी सोचा होता कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो शायद आज वो इंडिया के बेस्ट ओपनर नहीं होते। सबसे बुरा वक्त तो तब आता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ना फैमिली सपोर्ट करती है और ना तुम्हारे पास पैसे होते हैं ट्रेनिंग के लिए। तुम्हारे सपने ऐसे दिखते हैं कि जैसे वो कभी पूरे ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन तभी एक छोटी सी उम्मीद मिलती है जो तुम्हें नई राह दिखाती है। सो प्लीज उस उम्मीद को ढूंढो। मोहम्मद शमी जब अपनी पर्सनल लाइफ की स्ट्रगल से जूझ रहे थे तो मीडिया ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन दोस्तों के सपोर्ट से और अपनी डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने फिटनेस पर काम किया और इंडियन टीम में वापस आए। और जब तुम्हें स्ट्रगल्स के बाद ये पता चलता है कि ये मुश्किलें तुम्हें तोड़ती नहीं हैं, ये तुम्हें बनाती हैं और तुम और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। राहुल द्रविड़ को पहले स्लो बैटिंग के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में बदला और आज उन्हें द वॉल कहा जाता है। और जब तुम अपने स्ट्रगल से बाहर निकलकर वापस नॉर्मल लाइफ में आते हो तो तुम देखते हो कि अब तुम चेंज हो गए हो। तुम अब लाइफ की हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी हो, क्योंकि तुमने क्रिकेट की जर्नी से ये सब सीखा है। आशीष नेहरा कई सर्जरी और इंजरी के बाद वो वापस आए। सबको लगा था कि ये वापस नहीं आ पाएंगे, पर जब वो वापस आए तो वो और भी ज्यादा मैच्योर और स्ट्रेटेजिकल प्लेयर बन चुके थे। अब तुम बस एक क्रिकेटर नहीं हो, तुम एक हसलर हो जो कभी गिव अप नहीं करने वाला। तुम अब अपने गेम के लिए और भी ज़्यादा कमिटेड हो गए हो। और जब तुम वापस सोचते हो क्रिकेट छोड़ देने का, तो तुम्हें याद आता है कि असली हसलर्स और क्रिकेटर कभी भी गिव अप नहीं करते। तुम अपने सपनों के हीरो हो और तुम्हारा ये पैशन कभी ख़त्म नहीं होगा। गाइस, वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो और मुझे अपने सपने या फिर अपनी सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर वो प्रॉब्लम यूनिवर्सल है तो मैं उसका सॉल्यूशन लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।